हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ये है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन हम लिख रहे थे क्लच। इसके बारे में आपको लेक्चर में बताया था कि क्लच के कितने प्रकार होते हैं, ये हम सभी ने देख लिए थे। उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ था, एक टॉपिक जो बचा हुआ था वो था फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच का दूसरा नाम है, इसे हम घर्षण क्लच भी बोलते हैं। इसे हम घर्षण क्लच भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। इसके मैंने पॉइंट पर बताया था, पॉइंट देखो आप। ऐसे क्लच जो बल द्वारा, ऐसे क्लच जो बल द्वारा शक्ति यानी पावर ट्रांसमिशन में हो रहा है, उसे घर्षण क्लच या फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर पॉइंट इसका, ऐसे क्लच जो बल द्वारा शक्ति पावर ट्रांसमिशन में हो रहा है, ऐसे क्लच जो बल द्वारा शक्ति पावर ट्रांसमिशन में हो रहा है, उसे घर्षण क्लच कहते हैं। उसे घर्षण क्लच कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ये फ्रिक्शन क्लच मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसे मैं आपको मैंने बता दिया था कि फ्रिक्शन यानी क्या होता है। अब देखेंगे जो टॉपिक बचा था अपना मेन जो टॉपिक बचा हुआ है, देखेंगे कि फ्रिक्शन क्लच कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लच, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लच। पहला देखेंगे, इसमें पहला दिया है कोन क्लच, दूसरा दिया है सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड तीसरा दिया है प्लेट और डिस्क प्लेट क्लच। ये दिए हैं इसके 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लच। उसमें 3 दिया है, पहला कोन क्लच, दूसरा दिया है सेंट्रीफ्यूगल क्लच और तीसरा दिया प्लेट और डिस्क क्लच। कोन क्लच के भी 2 प्रकार, प्लेट और डिस्क। प्लेट के भी मैंने आपको बताया 2 प्रकार दिए थे इसमें। पहला था सिंगल प्लेट क्लच एंड दूसरा दिया है मल्टी प्लेट क्लच। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोन क्लच यानी क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे हम कि कोन क्लच यानी क्या होता है। देखेंगे कोन क्लच हमेशा यदि है इसका पॉइंट, कोन क्लच हमेशा धीमी
गति संचालन, धीमी गति संचालन करता है, धीमी गति संचालन करता है। यह एक प्रकार का घर्षण क्लच होता है। नेक्स्ट है इसके बाद, यह एक प्रकार का घर्षण क्लच होता है। यह एक प्रकार का घर्षण क्लच होता है। इसका एक सिरा, नेक्स्ट पढ़ने में, इसका एक सिरा शंकु आकार तथा, इसका एक सिरा शंकु आकार तथा, शंकु इसका एक सिरा शंकु आकार तथा दूसरे सिरे पर एक आकार दिया हमने शंकु यानी गोल में, तथा दूसरे प्लेट पर शंकु के आकार, एक प्लेट पर शंकु के आकार का सुराग होता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा, मैं आपको डायग्राम बता देता हूं कि इसका एक सिरा शंकु आकार तथा दूसरा सिरा सुराग होता है, तथा दूसरा सिरा क्या होता है, सुराग होता है। मैं आपको बता देता हूं डायग्राम, ये देख लो। सबसे पहले कोन क्लच में देखना है कि कोन क्लच हमेशा धीमी गति संचालन करता है, यानी धीमी गति से चलता है, कार्य करता है। यह एक प्रकार का घर्षण क्लच है। अपना टॉपिक क्या दिया है, फ्रिक्शन। यह एक प्रकार का घर्षण क्लच होता है। इसका एक सिरा शंकु आकार होता है, इसका एक सिरा शंकु आकार होता है, दूसरा सिरा शंकु के आकार का सुराग होता है, और इसे घूमती स्थिति में जोड़ा जाता है। यह है इसका पॉइंट। आप देख लो इसे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला जो पॉइंट दिया कोन क्लच, कि कोन क्लच हमेशा धीमी गति संचालन करता है। यह एक प्रकार का घर्षण क्लच भी होता है। इसका एक सिरा शंकु के आकार का तथा दूसरा सिरा खोखला होता है, यानी सुराग होता है, और इसकी गति कम होने के कारण इसे घूमती अवस्था में इसे जोड़ा जाता है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं। आप सभी को दिख रही है बच्चों डायग्राम?
ये देखो, इसका एक सिरा क्या दिया है, इसका एक सिरा शंकु के आकार का सुराख होता है। इसका एक सिरा शंकु के आकार का सुराख होता है। ये वाला भाग हुआ शंकु के आकार का सुराख, के आकार का सुराख, शंकु के आकार का क्या दिया है, ये शंकु के आकार का सुराख। उसी प्रकार देखो दिया है इस प्रकार। देखो ये इस प्रकार बताया मैंने आपको कि क्या बोल रहा है, बताया हमें कि शंकु क्लच यानी क्या होता है, यानी कोन क्लच हमेशा धीमी गति संचलन करता है, या एक प्रकार का घर्षण क्लच भी होता है। इसका एक सिरा शंकु के आकार का, इसका एक सिरा शंकु के आकार का क्या होता है, खोखला होता है। देखो ये दिया शंकु के आकार का सुराख और ये दिया अपना कोन यानी शंकु में दिया, इसका जो आकार क्या दिया है, कोन या शंकु में दिया गया है। और इसमें गति कम होने के कारण, और इसमें गति कम होने के कारण इसे घूमती स्थिति में जोड़ सकते हैं, इसे घूमती स्थिति में जोड़ सकते हैं। आप सभी को समझा बच्चों? ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा आपको अभी कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला जो टॉपिक दिया कोन क्लच मैंने आपको बताया कि बहुत धीमी गति से काम करता है या संचालन करता है, इसलिए उसके घर्षण क्लच होता है। और इसका एक सिरा शंकु के आकार का तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार के जैसे सुराख जैसे होता है, और इसे घूमती स्थिति में जोड़ा जा सकता है। डायग्राम में ये दिया शंकु के आकार का सुराख और दूसरा दिया शंकु के आकार, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट जो दिया है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा दिया है, इसमें दूसरा प्रकार दिया है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है। अब देखेंगे हम कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है। इसमें देखेंगे पॉइंट, इसके बीच के भाग में, इसके बीच के भाग में जब घूर्णन गति तेज होती है, इसके बीच के भाग में जब घूर्णन गति तेज होती है, इसके ऊपर जो पॉइंट में लिखे थे हम कि कोन क्लच में जो गति थी उसे धीमी गति था, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल क्लच में दिया है कि इसकी जो घूर्णन गति है तेज होती है, इसकी घूर्णन गति तेज होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल द्वारा क्या दिया इसमें, सेंट्रीफ्यूगल द्वारा यह बाहर की तरफ दबाव डालकर, यह बाहर की तरफ दबाव डालकर, यह बाहर की तरफ दबाव डालकर क्लच के केंद्र देखेंगे इसमें, इस सेंट्रीफ्यूगल क्लच में इसके बीच के एक भाग में जब घूर्णन गति तेज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच द्वारा यह बाहर की तरफ दबाव डालकर क्लच के केंद्र पर देता है, और जब गति कम होती है तो क्लच इसमें स्वयं दबाव देता है, या घुल जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसके बीच में जब घूर्णन गति तेज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल द्वारा यह बाहर की तरफ दबाव डालकर क्लच के केंद्र पर देता है, यानी तो सेंट्रीफ्यूगल द्वारा यह बाहर की तरफ दबाव डालकर क्लच के केंद्र पर दबाव देता है, और जब गति कम होती है तो क्लच इसमें स्वयं दबाव देता है या घूल जाता है, ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। इसके पहले अपने देखे थे कोन क्लच क्या होता है, तो दूसरा दिया है कोन क्लच में देखे थे हमने कि गति कम होने के कारण यह चालू स्थिति में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, इसमें गति ऑलरेडी ज्यादा दी है। इसके बाद में इसके बीच में भाग में जब घूर्णन गति तेज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच द्वारा बाहर की तरफ दबाव डालता है, और क्लच के केंद्र पर देता है। ये हुआ इसमें दूसरा पॉइंट। एसी के एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लेंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर, यानी टू व्हीलर वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद
नेक्स्ट देखेंगे कि डिस्क प्लेट में दो टाइप दिए हैं इसमें, ये इसी का दिया है, इसमें दिया है दो टाइप, सिंगल प्लेट क्लच और दूसरा दिया है मल्टी प्लेट क्लच। दूसरा देखेंगे इसमें भी। अब दिया है नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट दिया है सिंगल प्लेट क्लच। इसमें पहला पॉइंट दिया है कि सिंगल प्लेट क्लच, क्या दिया है इसका पहला पॉइंट दिया है कि सिंगल प्लेट क्लच। अब क्या है इसमें कि जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगा होता है उसे सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। क्या है इसमें, जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगा होता है उसे सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। क्या दिया है इसमें पहला पॉइंट कि जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगा होता है उसे सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं, उसे सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। अब देखेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर पावर ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया था कि एक पावर ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक शक्ति प्रदान करना। अब देखेंगे इसमें पावर ट्रांसमिशन कम करना। इसमें देखेंगे अगर पावर ट्रांसमिशन कम करना हो तो, अगर पावर ट्रांसमिशन कम करना हो तो ऐसी जगहों पर सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है इसमें ऑटोमोबाइल, यानी क्या दिया है कि सिंगल प्लेट का मतलब होता है कि जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगी होगी उसे सिंगल प्लेट कहते हैं। सिंगल प्लेट अपन कब यूज करेंगे, अगर पावर ट्रांसमिशन कम करना हो तो, ऐसी जगहों पर सिंगल प्लेट का क्लच का उपयोग किया जाता है। ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये अपना दिया है, ये दिया है फ्लाईव्हील,
ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है फ्लाईव्हील, ये दिया अपना, ये दिया है क्लच, ये क्या दिया है, ये दिया है फ्लाईव्हील, ये दिया है क्लच और ये दिया है मेरा प्रेशर प्लेट, ये दिया है प्रेशर प्लेट और यहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे स्प्रिंग दिया है। यहाँ क्या दिया बस, यहाँ दिया है स्प्रिंग दिया है, देखो ये दिया है फ्लाईव्हील, बीच में लगाया अपन ने सिंगल प्लेट क्लच, यहाँ लगाया अपन ने सिंगल प्लेट क्लच लगाया, सिंगल प्लेट क्लच लगाया इसमें और ये दिया प्रेशर पर। जब स्प्रिंग से ये प्रेशर क्लच और क्लच ये फ्लाईव्हील जब दबाएंगे, फ्लाईव्हील ये दिया है क्लच, ये आप टेस्ट करते हैं, यहाँ पे लगे होंगे स्प्रिंग, आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग से टेंशन होता है करके, स्प्रिंग से क्या होता है टेंशन, ये चीजें यहाँ पे क्या दिया है सिंगल प्लेट क्लच, यहाँ पे क्या दिया है सिंगल प्लेट क्लच, ये तीनों क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगेंगे, यहाँ से क्या करेंगे अपन प्रेशर प्लेट से अपन प्रेस करेंगे, जैसे जैसे प्रेस करेंगे ये तीनों चीजें क्या होती होंगी, ये दोनों चीजें पास में आती जाएंगी, इसलिए इसे क्या बोला जाए, अगर पावर ट्रांसमिशन कम करना हो तो ऐसे जगहों पर सिंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल शॉप दिया है, इसमें क्या दिया है, अगर पावर ट्रांसमिशन कम करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है सिंगल प्लेट का, हो गया सिंगल प्लेट। दूसरा दिया है इसमें मल्टीप्लेट क्लच, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है इसमें मल्टीप्लेट क्लच। अभी इसमें देखेंगे इसकी जो क्रिया है ये मल्टीप्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, ये जो दोनों की क्रिया है ये समान होंगी। क्रिया कैसे दिया है इसमें, क्रिया जो दिया है इसमें समान होंगी, क्रिया क्या दिया है इसमें समान होंगी, सिर्फ इतना होगा कि इसमें मल्टीप्लेट क्लच में एक से ज्यादा प्लेट लगे होंगे, ये लगेंगे क्लच प्लेट, दोनों का वर्किंग समान ही है, सिर्फ इतना है कि सिंगल प्लेट में एक प्लेट क्लच लगी होगी और मल्टीप्लेट क्लच में दो लगे होंगे। समझा आप सभी को? मल्टीप्लेट क्लच जैसे कि उदाहरण है ट्रक, बस, ट्रक और बस, यह है इसका उदाहरण। यानी भारी कामों के लिए अपन कर सकते हैं। जैसे देखो सिंगल प्लेट में डेफिनेशन कहती है कि जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगा होता है सिंगल प्लेट का चाहिए। अभी मल्टीप्लेट में क्या होगा कि जिस सिस्टम में एक से ज्यादा प्लेट क्लच लगे होंगे उसे हम मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं, मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं। अगर पावर ट्रांसमिशन बढ़ाना हो तो ऐसी जगहों पर मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है। अगर पावर ट्रांसमिशन बढ़ाना हो तो ऐसी जगहों पर मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना है कि इसमें सिंगल प्लेट लगेंगी और मल्टीप्लेट क्लच में मल्टीप्लेट क्लच लगेंगी। यह इसका क्लच के टाइम। यहाँ पर हमारा पूरा जो टॉपिक था पावर ट्रांसमिशन क्लच, यहाँ पर तुम्हारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मुझे लगता होगा कि आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया कि क्लच के कितने प्रकार होते हैं, क्लच क्या होता है, क्लच का यूजेस क्या होता है, आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये दिया इसमें डायग्राम किस प्रकार होता है। यहाँ पे बीच में क्लच प्लेट रहेंगे, यहाँ पे फ्लाईव्हील है, यहाँ पे प्लेट लगे होंगे।
टेंशन हो जाएगा। मल्टीपल क्लच और सिंगल प्लेट क्लच में आपको डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जिस सिस्टम में एक प्लेट क्लच लगी होती है उसे सिंगल प्लेट कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर सभी को समझा फ्रिक्शन, ठीक है।